Student, now you can see this is your last topic, क्रॉस प्राइस इफेक्ट. इसे तिरछी कीमत प्रभाव भी कहते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अभी तक आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केवल डेफिनेशन विद एग्जांपल ही देखे थे, लेकिन इसके ऊपर डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे इसको चेंजेस कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है हम इस टॉपिक में देखेंगे. तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट मींस related goods, and related goods are two types, substitute goods and complementary goods. Substitute goods in this first price increases. इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज करने से सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या प्रभाव पड़ता है. और यहाँ पे फिर से बता दें कि थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है. ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी और कॉफी दोनों को लेकर चला जाता है. तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है, this diagram only for the presentation of tea, not coffee, and imagine that the price of coffee increases. The price of coffee increases. वैसे टॉपिक का हेडिंग भी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का पहला हेडिंग है क्या, प्राइस इंक्रीज. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज. इट मींस दैट if the price of coffee increases, then what's its impact on the demand of tea? You can see in this diagram the demand of the tea is constant, no change in the price of the tea is constant, no change in the price of tea. But due to the increase the price of coffee, the demand of tea increase from OT to OT2. OT से बढ़कर OT2 हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई. वहां के बहुत सारे कस्टमर शिफ्ट करके चाय की तरफ आ गए. उन्होंने ग्रुप लेवल जो है, रेड लेवल, ब्रू बॉन्ड या लिप्टन ताजा, तमाम जो कंपनियां हैं, तो उसकी तरफ उनका शिफ्टिंग हो गया, जिसकी वजह से जो है कॉफी की प्राइस जो है बढ़ने के कारण जो है चाय की डिमांड बढ़ गई. चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. चाय की जो कंपनी है, जो टी कंपनी है, उसने प्राइस को कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है. OP1 है तो OP1 नहीं है, ना ही वो OP1 से इंक्रीज करके OP2 गया, ना ही OP1 से डिक्रीज करके OP0 गया. ये यहीं पे OP1 पे ही कांस्टेंट, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई गई है. जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ प्राइस कांस्टेंट है. लेकिन क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई, इससे डिमांड D1 से शिफ्ट होकर D2 हो गई. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्टिंग फ्रॉम K1 टू K2, राइटवर्ड साइड. एरो मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑब्जर्व एरो मार्क इंडिकेट राइटवर्ड साइड. K1 to K2, new demand curve D1 to shift to the D2. Okay, this is the diagram related to the price increase of substitute goods. Now the second topic, price decrease in substitute goods. अगर इसी को जस्ट अपोजिट में हम कहें कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, यहाँ डायग्राम केवल जो है टी के बारे में बताया गया है, डायग्राम में टी का ही है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर कॉफी की प्राइस डिक्रीज कर जाती है तो इसका इंपैक्ट जो है टी के ऊपर क्या पड़ेगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं क्योंकि टी की प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे OP1 है तो OP1 ही रहेगा. देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ टी, इट रिमेन कांस्टेंट एट OP1. बट ड्यू टू द डिक्रीज द प्राइस ऑफ coffee, the demand of tea decreases from OT1 to OT2. यानी कि ये डिक्रीज कर जाएगा. एरो मार्क देखिए, यहाँ एरो मार्क ऐसे था, राइटवर्ड साइड था, यहाँ पे बैकवर्ड साइड है. यानी कि डिमांड कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगा, D1 से D2 जाएगा. पहले की तुलना में लोग चाय की तरह कम कर देंगे. क्यों भाई कम करेंगे? क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दूसरा कॉफी, उस कंपनी ने अपने प्राइस में जो है बहुत ज्यादा कटौती की, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ कॉफी की तरफ चले जाएंगे, जिससे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. हालांकि चाय की कंपनी यानी टी कंपनी है, उसने अपने प्राइस में कोई तब्दीली नहीं की, कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया. इट रिमेन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट OP1. बट ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कॉफी, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इट्स इंपैक्ट सीन इन डिमांड ऑफ टी. Okay, so this is substitute goods. After that, next topic, complementary goods.
Complementary goods, I have already told to you in previous classes that what is the definition of complementary goods. Those goods which are complement to each other, we can use together and fulfill our needs, then it is called complementary goods. Car and petrol, thread and needle, ink and pen, all these examples are the complementary goods. Now let's see price increase. If the price of complementary goods increase, there is no change in the price of other goods. For example, मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज कर गई, यहाँ लिखा है प्राइस इंक्रीज, तो कार के ऑप्शन में दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है जो कार के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है, वो है पेट्रोल, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो प्राइस अगर पेट्रोल की बढ़ जाती है 80 रुपीस पर लीटर से 100 रुपीस हो जाए, तो जाहिर सी बात है कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वह शिफ्ट करके D1 से बैकवर्ड चला जाएगा, D1 से D2 चला जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्टिंग फ्रॉम K1 to K2, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कार, इट रिमेन कांस्टेंट OP1, यानी कार की कीमत जो है वो OP1 ही रहेगी, यहीं तक आपको दिखाएगा OP1 ही रहेगी, बट ड्यू टू द इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द डिमांड ऑफ कार डिक्रीजेस फ्रॉम D1 to D2। पहले डिमांड OT1 थी, अब वो OT1 से OT2 हो गई, इसी कारण से इसका डिमांड जो है D1 से शिफ्ट होकर D2 हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसके जस्ट अपोजिट में आपको ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज लिखा गया है। प्राइस डिक्रीज मतलब अगर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये यानी 80 रुपीस पर लीटर से रिड्यूस होकर 40 रुपीस हो जाए या 50 रुपीस हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कार पे, तो कार पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कार की प्राइस तो कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कार, बट ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल द डिमांड ऑफ कार इंक्रीज एक्सपेंड OT2 कितना बढ़ा, T1 T2 इतना ये बढ़ेगा, राइटवर्ड साइड शिफ्टिंग D1 to D2, यहां हमने लिखा था बैकवर्ड साइड लेफ्टवर्ड साइड, यहां हमने लिखा राइटवर्ड साइड शिफ्टिंग। ओके, दिस इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तु जिसे कहते हैं। इन दिस इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है और इनकम डिक्रीज होने से क्या होता है, तो हमने यहाँ पे आपको कोडिंग किया है प्लस डी एंड माइनस डी, यानी कि डिमांड का बढ़ना और माइनस डी में डिमांड का कम होना, इसी को हम एक्सप्लेनेशन करके जो है पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी नॉर्मल गुड्स से रिलेटेड एक डायग्राम हमने प्रेजेंट किया है कि ध्यान दीजिएगा, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एट OP, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, and OX assets show the quantity and demand of the consumer. Now you can see that if the income of the consumer increases, then demand curve shifting rightward side, D1 से शिफ्ट होकर D2 चला जाएगा, यानी कि A इक्विलिब्रियम A से B हो जाएगा, ये D1 से D2 चला जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है A से B का जो शिफ्टिंग है वह इंक्रीज, INC माने इंक्रीज इनकम, और A से C बैकवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, पीछे क्यों जा रहा है डिमांड, D1 से D3 पीछे की तरफ जा रहा है, क्यों, ड्यू टू द डिक्रीज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और सबसे सिंपल तरीके से कर बताया जाए तो राइटवर्ड साइड यानी जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो राइटवर्ड जाएगा, इनकम घटेगा इनकम कम होगा तो वो बैकवर्ड जाएगा, डिमांड कम होगी। तो ये आपको दिमाग में फिट कर देना है कि इनकम का डिमांड पे कैसा रिलेशन है, राइटवर्ड एंड बैकवर्ड, इनकम इंक्रीज राइटवर्ड, इनकम डिक्रीज बैकवर्ड, क्लियर। नाउ दिस इज normal goods. Now next, inferior goods. I told to you already, inferior goods are those goods which are bad quality, the price of these goods are also low, so you can see price of the inferior goods remain constant, there is no change in the price of inferior goods. Now you can see D1 is initial demand curve. Now you can see A to B income decrease, अगर इनकम डिक्रीज हो गई, ध्यान दीजिएगा, अगर लोगों की इनकम घट जाती है, अभी जैसे कि इन्फ्लेशन आ गया या बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई, तो मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन जो है देश की सही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा देश की इकोनॉमी में, तो ऐसे में अगर इनकम डिक्रीज हो जा रही है, कई सारी कंपनियां बंद होने जा रही है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि इनकम
बात है कि लोगों का जब पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड मार्केट में क्या करेंगे, कम करेंगे, उनका कंजम्पशन लेवल क्या होगा, कम होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि इनकम कम होने से डिमांड जो है, ध्यान दीजिएगा, इनकम डिक्रीज ए टू बी, ठीक है, इनकम डिक्रीज होने से वह घटिया वस्तु ज्यादा खाएंगे, कब सस्ता वस्तु ज्यादा खाएंगे, और डिमांड का डिमांड से बी चला जाएगा, ये ए से बी राइटवर्ड साइड शिफ्ट करेगा। तो ए से बी राइटवर्ड साइड तब शिफ्ट करेगा जब इनकम डिक्रीज होगा, क्योंकि इतनी उसके पास इतनी सैलरी नहीं है, इतनी औकात नहीं है, उतना आमदनी नहीं है कि वो उसको परचेज करे। और इसी का जस्ट अपोजिट में अगर इनकम बढ़ गया, कंपनियां नई आ गई, बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गए, एफडीआई बहुत ज्यादा हो गए देश के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए, न्यू गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे कंपनी को ऑफर किया, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, कई सारे प्रोग्राम आए जिससे कि जो है अट्रैक्टिव ऑफर पाने से कई सारे इन्वेस्टर जो है फॉरेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में आने लगे, जिससे कि जो है लोगों को रोजगार मिलने लगा और ऐसे लोगों की इनकम बढ़ गई। और इनकम बढ़ने से क्या होगा, ये जो इन्फ्लेट गुड्स है उसको क्या करेंगे, ए से सी यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि वो इन्फ्लेट गुड्स की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि भाई अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा कमा रहा हूं, अब मुझे घटिया वस्तु खाने की क्या जरूरत है, अब थोड़ा इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी खाई जाए, तो इस तरह से ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इन्फ्लेट गुड्स से रिलेटेड। एंड द लास्ट टॉपिक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे कि चार महत्व किसी वस्तु का आदत। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक। किसी वस्तु की जो है प्रति चाहत कि मैं उसे खरीदूं, मुझे उसे यूज करना है, वो मेरी इंडिविजुअल लाइफ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मुझे चीजें पसंद हो वो मेरे फैमिली में मेरे भाई को पसंद हो, मेरे फादर को पसंद, क्या पता उनको पसंद ना हो, क्या पता मैं वेजिटेरियन चीजें खाना पसंद करता हूँ, मेरे फादर तो नॉन वेजिटेरियन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इंडिविजुअल लाइफ और डिसलाइक डिपेंड करता है किसी वस्तु की डिमांड को बढ़ाने और घटाने में। फैशन जो आप किसी भी बता सकते हैं, फैशन चेंज होने से जो है न्यू ट्रेंड्स, न्यू फैशन आने से डिमांड बढ़ती है, और पुराने ट्रेडिशन होने से डिमांड घटती है। देन क्लाइमेट, जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस आते रहते हैं देश के अंदर, वैसे वैसे कमोडिटीज की डिमांड भी चेंज होती रहती है, ठीक है। विंटर सीजन में जो है आपको वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है, स्वेटर की डिमांड ज्यादा हो जाती है। समर सीजन में टी शर्ट, कॉटन शर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से रेनी सीजन जो चल रहा है इस समय, तो इसमें जो है आपके जो है रेनकोट और अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जो अचानक बारिश आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए लोग जो है अपने को सेव करने के लिए पहले से ही रखे रहते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट भी जो है किसी वस्तु की डिमांड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट बट ड्यू टू द चेंज इन दिस 3 फैक्टर, इस तीनों फैक्टर में चेंजेस आने के कारण, पर्सनल लाइक डिसलाइक के कारण, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, फैशन चेंज के कारण, ठीक है, अगर आप किसी चीज के प्रति उसको यूज करना नहीं चाहते, आप उसके फेवर में नहीं है, फेवर है, ठीक है, भाई मैं उस चीज को पसंद नहीं करता हूं, मुझे जो है रंग बिरंगे कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं जो है प्लेन कपड़े पहनना चाहता हूं, ज्यादा जैसे कि नॉर्मल व्हाइट शर्ट मुझे अच्छा लगता है, क्रीम शर्ट अच्छा लगता है, ज्यादा रेड, ब्लू और ग्रीन की कलर के मुझे अच्छे नहीं लगते, तो वो मेरी पर्सनल इंडिविजुअल जो है लाइक है, ठीक है। या मुझे जो है गर्मी में लस्सी पीना अच्छा लगता है, पेप्सी मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आप जिस चीज के फेवर में नहीं है तो वो ए से सी यानी कि ये बैकवर्ड जाएगा, जिस चीज का अनफेवर में है तो डिमांड आप उसकी कम करेंगे तो पीछे जाएगा, डिमांड कम जाएगा, तो ए से सी यानी कि बैकवर्ड, देखिए एरो पर ध्यान दीजिएगा, बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेफ्टवर्ड भी कर सकते हैं या बैकवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ए टू बी यहां लिखा हुआ है, देखिए ए टू बी फेवरेबल माने आप उसके अनुकूल हैं, यू लाइक दिस गुड्स, you prefer this types of goods, then you demanded more goods, okay. So the demand का shifting from D1 to D2, D1 to D2, D1 से D2 शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का, क्यों, क्योंकि आप उसको पसंद कर रहे हैं, ये A से B की तरफ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि आप उस चीज को पसंद कर रहे हैं, वो आप उसको अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, आप उसको फेवर में है, तो A से B फेवरेबल होगा, A से C अनफेवरेबल होगा, ठीक है। दिस इज योर लास्ट टॉपिक
और बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से इजी इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस दिल लगा के मन से आप जो है डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप, डायग्राम सब एक जैसा दिख रहा है लेकिन एरो मार्क सभी डिफरेंसेस को क्रिएट कर रहा है। एरो मार्क देखिएगा लेफ्ट राइट अप डाउन ये सब चीजें हैं, और क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक पूरा डायग्राम से कहीं डिपेंड है, इसलिए डायग्राम को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे, चाहे जितना एक पेज, दो पेज या तीन पेज या जितना भी लेंदी आंसर हो, आसानी से लिख लेंगे। जिस बच्चे का डायग्राम क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसको एक सिंगल लाइन लिखना भी बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इसका यूज कीजिए, जो भी चीजें मैंने बताई है, जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, जो मैंने कोडिंग किया है, उस चीज को फॉलो कीजिए और इसी को आप रिवाइज कीजिए।